हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने बैंक को सुरक्षित रख सकते हो। यहाँ पे जो है आरबीआई के तहत बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप थोड़ा भी इसे मिस करते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बने रहना है और वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करना है। तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हो सकता है आपका जो है अकाउंट प्राइवेट बैंक में हो सकता है आपका अकाउंट सरकारी बैंक में हो। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आप कोई भी बैंक को यूज कर रहे हो, एसबीआई, कैनरा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, किसी भी तरह की अगर आप बैंक को यूज कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है रूल्स में चेंजिंग किए गए हैं। आपको भी पता होगा जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बैंक को लेके काफ़ी ज़्यादा रूल्स में चेंजिंग किया जाता है। अब वो चेंजिंग क्या है आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। बस आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को हिट करना है ताकि मैं इस तरीके के आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ। तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगा बैंक को लेके अपडेट, ताकि जो है आप किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह से सेफ रख सकते हैं, ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगा। सबसे बड़ा यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि अगर आप जो है सेविंग अकाउंट का यूज करते हो या किसी भी तरीके का अकाउंट का यूज करते हो तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना है। अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो सख्त कानून निकाला गया आरबीआई की तरफ से, जो है आपके अकाउंट्स को वो लोग बंद करा देंगे। और जो है क्यों बंद करवाएंगे यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और किस तरह से आप पेनल्टी से बच सकते हैं, किस तरह से हाई पेनल्टी आपके ऊपर एक्सपोज किया जाता है, बट आपको बचना आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खाता धारक हैं, बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स ऐसे हैं जो 2 से 3 साल तक अपने अकाउंट्स को ओपन करा लेते हैं और बहुत सारे जो है सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बहुत सारे बैंकों को जो है अकाउंट्स को लिंक करा लेते हैं, यूपीआई को एक में ही कनेक्ट करके रखते हैं, 3 से 4 बैंक को कनेक्ट करके रखते हैं और ओपन से भी करा लेते हैं। बट उसका अगर कहीं पे जॉब है तो उसे भी उस बैंक को भी ओपन करवा लेते हैं, सैलरी अकाउंट्स को भी बनवा लेते हैं। बट जो है कभी आपने सोचा नहीं होगा अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो क्या आपको जो है यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आज आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे बस इसकी बिना स्किप किए वॉच करना है। तो यहाँ पे जो है आपको मिनिमम बैलेंस को बिल्कुल मेंटेन करना है और आप कोशिश करें। यहाँ पे आरबीआई का कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, आपकी जितनी मर्जी उतनी बैंक को ओपन करा सकते हो। बट यहाँ पे आरबीआई की ये गाइडलाइन ज़रूर है कि आपको जो है अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना ही चाहिए, सो दैट्स कि आपको जो है कभी भी बैंक्स को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आए। बैंक को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम आई है कि आपको जो है मेंटेन करके रखना है अपने बैंक्स को। अगर आप मेंटेन करके नहीं रखते हो तो यहाँ पे जो है आपको हाई पेनल्टी एक्सपोज किया जाएगा। अब बात आपको बचने का तरीका भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे जो है आपको बैंक बोलेगी नन मेंटेनेंस आपको चार्ज लगेगा, बट आपको जो है नन मेंटेनेंस ऐसा आरबीआई की गाइडलाइंस की तरह कोई भी गाइडलाइंस नहीं बनाया आरबीआई ने जो आपसे नन मेंटेनेंस की चार्ज ले। बट आपको बैंक में ये बात करना है जाके, अगर आपके ऊपर भी नन मेंटेनेंस का चार्ज लगा दिया और ये बोल के काट रही है तो आप जो है आरबीआई के साइट पे जाके, पोर्टल पे जाके वहाँ पे रूल्स गाइडलाइंस को पढ़े, खुद पहले आप एक बार समझ लें, पढ़े, उसके बाद बैंक से बात करें और बोले ऐसा आरबीआई का कोई भी गाइडलाइंस नहीं है जहाँ पे नन मेंटेनेंस का मुझे चार्ज देना पड़े। आप मुझे दिखा दो कहीं पे। यह अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं आपके जो है ब्रांच में जाके बात करता हूँ। तो आपको क्या करना है, हर बैंक का एक ब्रांच होता है जिसे बोलते हैं जोनल ऑफिस। ओके, तो आपको जोनल ऑफिस जाना है, वहाँ पे आपको बात करनी है। अगर वो भी नहीं मानते हैं तो आरबीआई के साइट पे जाके आपको जो है कंप्लेन दर्ज कर देनी है। तो जो भी जिस भी उससे नाम पूछ लेना, सारा चीज़ उससे पूछ लेना है। उसके बाद आपको कंप्लेन दर्ज कर लेनी है। आपको किसी भी तरह का नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया जाएगा, बट 1% लेके चलना है। हो सकता है आपके जो अगेंस्ट में किसी भी तरीके की रिप्लाई नहीं आए और बहुत टाइम लग रहा है तो आप उस बैंक को बिल्कुल यूज ना करें, पूरी तरह से उसे बंद कर दे और जो आप दूसरा अकाउंट खुलवा लें। ऐसे में क्या होगा, आपके पास पैसा भी डिपॉजिट होता है
डिपॉजिट होता है तो उस बैंक में आपका नहीं जाएगा और किसी भी तरीके की आपकी पैसा डिडक्शन नहीं होगा। डिडक्शन से आप बच सकते हो। मिनिमम बैलेंस आपकी जो है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो है यहाँ पे तीसरी अपडेट्स के बारे में बात करती हूँ मैं कि आपको जो है KYC को अपडेट करवा लेना है। अगर आप किसी भी बैंक को यूज कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपको बिल्कुल KYC जो है अपडेट करवा लेना है टाइम टू टाइम। और जो है अगर हो सकता है कि ये वीडियो किसी और जगह से देख रहे हो, आपका होम ब्रांच वहाँ नहीं है, तो आप जो है नियर बाय आप किसी भी ब्रांच में जाके बात कर सकते हैं। किसी भी नहीं, आपका जो भी बैंक है तो नियर बाय वहाँ पे जाना है, आपको बात करना है। अगर वो एग्री होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको होम ब्रांच में ही जाके आपको जो है KYC अपडेट करवाना है। KYC अपडेट करवाने से ये होता है कि अकाउंट जिंदा है या मरा आपको पता चल जाएगा, डेट की स्थिति में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स को अपडेट करवाना KYC बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता चल पाए नंबर डेट में आपको जो टाइम टू टाइम अपडेट करवाना है। अभी जो है RBI का और भी गाइडलाइंस आया है कि आप 90 डेज तक अगर आप जो है फ़ोन्स का नंबर को एक्टिव नहीं रखते हैं, जो भी नंबर आपने बैंक में डाला है, अगर वो नंबर आपका एक्टिव नहीं है तो आपको जो है वहाँ पे आपके बैंक्स आपके जो है अकाउंट्स को वहाँ से आपके नंबर्स को हटा दिया जाएगा। आपको भी पता होना चाहिए जो जितनी सारी जो है यहाँ पे कंपनी है जो नंबर प्रोवाइड करती है वो 90 डेज तक ये रूल फॉलो करती है। अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो उसका पूरा हक बनता है कि आपके नंबर किसी और के नाम पे दे दे। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि 90 डेज तक आपने रिचार्ज करवा लेनी है, 90 डेज से अप नहीं जाना है। जो रूल मुझे बहुत ख़राब लगा, आप इसके बारे में बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको ये रूल कैसा लगा, और यहाँ पे जो है अपना राय ज़रूर बताएं। अब वीडियो पे जो नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहेगी। और जो है आपको KYC रिलेटेड आपको जो है किसी भी तरीके का व्हाट्सएप पे नहीं आता है, तो अगर आपका किसी भी तरीके का मैसेज या लिंक आता है तो बिल्कुल आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे किसी भी तरीके से बैंक के द्वारा आपको KYC के लिए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बैंक का काम ये नहीं है कि आपको बोला जाए कि ऑल करके कि आप KYC करवा लो। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास भी बैंक से अगर किसी भी तरीके की बैंक टाइप से आपका मैसेज आता है तो ऐसा कोई मैसेज आता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बैंक को लेके काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ रही है। ट्रांजैक्शन लिमिट को भी लेके यहाँ पे चार्ज लगाया गया है कि अगर आपका जो है ट्रांजैक्शन लिमिट आप ज़्यादा करते हैं और सिर्फ बैंक के ATM को यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे, और जो 5 ट्रांजैक्शन से कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वहाँ पर आपके चार्जेस लगाए जाएंगे। ये चार्जेस आपके जो है 20 से 25 रुपीज़ के बीच हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे FD को लेके। अगर आपने सीनियर सिटीजन आप है और आपने जो है FD करवा रखी है तो यहाँ पे 1 लाख तक में आपको किसी भी तरीके का जो है इंटरेस्ट या TDS डिडक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप 1 लाख से आपका अप जाता है तो आपका जो है इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बैंक को लेके यहाँ पे बहुत सारी अपडेटें आ रही है, और वो कोई भी बैंक अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देश के किसी भी जगह से आप जो है वीडियो को देख रहे हो और आप कोई ना कोई तो ज़रूर ही बैंक को यूज कर रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पे बैंक को यूज नहीं करे, हर कोई कर रहा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और जो है अपने टाइम टू टाइम अपडेट करवा लेना है, KYC को अपडेट करवा लेना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।